4th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे रचना सागर की बुक से, एयर वाटर एंड वेदर, उसका पेज नंबर 62 है। अब हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का चेंज होना, किस में चेंज होना? वाटर में कूलिंग होने पर ये कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे अब इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। आप देख रहे हो, इसमें वाटर लेंगे और गैस को ऑन करेंगे, तो इस तरह से हम देखेंगे, और एक आइस कोल्ड वाटर लेंगे ऊपर इस तरह से। आप यहाँ पढ़ो, लिखा क्या है? एक केटल फिल्ड विद वाटर, एक केटल को फिल करेंगे वाटर से एंड कीप इट ऑन द गैस स्टोव। गैस स्टोव पर हमने बॉइलिंग के लिए रख दिया, तो हम ऑब्जर्व करेंगे स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द केटल। जो इस केटल की नॉब से स्टीम आ रही है, अलाउ द स्टीम स्ट्राइक द बॉटम ऑफ ए पेन। इस बॉटम के मतलब इस पेन के बॉटम पर स्ट्राइक करती है। एंड फिल विद आइस कोल्ड वाटर, जो कि कोल्ड वाटर से, आइस के कोल्ड वाटर से भरा हुआ है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट एट द बॉटम ऑफ द पेन, वाटर ड्रॉपलेट जो वाटर इस पेन पर, आइस कोल्ड वाटर के पेन पर आ रही हैं, तो वो कलेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे किसमें? बाउल में, इसकी स्टीम के थ्रू। ये जो प्रोसेस है, ये कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, ये प्रोसेस है क्या? ये वाटर वेपर से लिक्विड में फॉर्म में, और वो कंडेंस हो रही हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर कंडेंस डिफरेंट वे से होती है। नंबर 1 फोग, ड्यू, रेन, स्नो, ये सब टाइप ऑफ कंडेंसेशन है सारे। फोग क्या होता है? जब वाटर वेपर कंडेंस होती हैं ऑन डस्ट पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स पर एयर में, तो वो फॉग बनाती हैं। फोग जो है लो क्लाउड्स हैं, जो छोटे क्लाउड्स हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं। यू कैनॉट सी थिंग्स क्लियरली व्हेन देयर इज अ फोग। आप देखते होंगे सर्दियों में जब फोग आती है, हम कहते हैं ना फोग आ गई, फोग आ गई, सामने वाला घर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? कंडेंसेशन का ही एक प्रोसेस है। फिर ड्यू, ये एटमॉस्फेरिक वेपर जो होती हैं कंडेंस हो जाती हैं एक स्मॉल ड्रॉप्स में। ठंडी होने पर नाइट के समय ये ड्रॉप्स जो है ड्यू के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, फिर है रेन। सन इवेपोरेट्स वाटर, सन के कारण जो है वाटर इवेपोरेट्स होता है लैंड से और सी से। ये वाटर वेपर आप यानी ऊपर चला जाता है और ठंडा हो जाता है, क्लाउड्स बनाता है। फिर क्लाउड्स में बहुत सारा पानी होता है, ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ज्वाइन करके क्लाउड्स बने हैं ना। तो जब ये क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं, तो आपस में या तो टकरा जाते हैं या फॉल डाउन होकर के रेन बनाते हैं। तो स्टॉर्मी वेदर जब होता है, तो ये बिगर ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, यूजुअली गेट फ्रोजन, मतलब बड़े बड़े आइस के क्रिस्टल बन जाती हैं, जो कि मेल्ट नहीं हो पाते उस टाइम, इसलिए ग्राउंड पर वो पहुंच जाती हैं। ये कहलाता है हेल स्टोन्स। इनको क्या बोलते हैं? हेल स्टोन्स। और जो तूफान स्टॉर्म चलता है उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। फिर है स्नो। इन ऑल कोल्ड प्लेसेस, ठंडे स्थानों पर एयर जो एटमॉस्फेयर की हाई हो जाती है, अबव इज वेरी कोल्ड, मतलब बहुत ठंडी होने से। व्हेन वाटर वेपर मूव करती हैं और इट कंडेंस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल, और ये आइस के क्रिस्टल बनाती है वाटर ड्रॉप्स के स्थान पर। ये फॉल डाउन करती है स्नो के रूप में, यानी बर्फ का गिरना, स्नोफॉल। ठंडे प्रदेशों पर आप देखते होंगे, जम्मू जैसे आपने देखा होगा, कुल्लू मनाली वगैरह पर। फिर है वाटर साइकिल। मूवमेंट जो है वाटर का अर्थ से एटमॉस्फेयर में और दोबारा से वापस एटमॉस्फेयर में आना, वो वाटर साइकिल है। जैसे आप देख रहे हैं सनराइजेस हुआ, इसने हीट अप करा वाटर को, रिवर का, सी का, लेक का, सभी का। एज अ वाटर बिकम हॉट, जैसे पानी जो है गर्म हुआ, तो वार्मिंग के कारण, सन की वार्मिंग के कारण एक्सपोज्ड हो गया उसका एरिया, और वाटर बॉडी से इवेपोरेट होने लग गया, उड़ने लग गया, वाटर वेपर बन गया। ये हॉट वाटर वेपर जो है लाइटर होती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लग जाती हैं। वाटर वेपर जो है एक कोल्ड अपर रीजन में पहुंच जाती हैं एटमॉस्फेयर के, और वहां ये क्लाउड की फॉर्मेशन करती हैं आपस में बंद होकर के, यानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट आपस में टुगेदर यानी ज्वाइन हो जाती हैं और एक बड़ा क्लाउड बना लेती हैं। एज द क्लाउड मूव, जैसे क्लाउड जो है एयर में करंट के साथ ड्रॉप ज्वाइन होकर के वो घूम रहा होता है, वो बिगर फॉर्म हो जाता है। हैवी होने से वो जब ज्यादा हैवी हो जाता है तो फॉल हो जाता है रेन के रूप में, और ये रेन वाटर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है स्ट्रीम्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, सी के द्वारा, क्योंकि उनमें वाटर बॉडीज में भी तो जाकर गिरता है, लैंड में भी। वाटर टू सेव लाइफ, सेव वाटर टू सेव लाइफ, वाटर को सेव करना चाहिए लाइफ को सेव करने के लिए, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है बहुत प्रीसियस है, बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि बिना पानी के हम रह नहीं सकते। तो टर्न ऑफ द टैप, आपको टैप जो है क्लोज करने चाहिए व्हेन नॉट इन यूज, जब इसका उपयोग ना किया गया हो। गेट द लीकिंग टैप फिक्स,
कोई टैप अगर लीक कर रहा है उसे फिक्स कराना चाहिए, सही कराना चाहिए। स्टोव वाटर इन क्लीन कंटेनर्स, पानी को क्लीन कंटेनर्स में रखना चाहिए। एंड कवर देम विद लिड्स, और उसके ढक्कन से ढकना चाहिए। फिर कलेक्टर्स मस्ट वाटर एज यू नीड, जितना पानी तुम्हें चाहिए उतना कलेक्ट करो, बट डोंट कलेक्ट मोर एंड वेस्ट, ज्यादा वेस्ट भी मत करो और ज्यादा पानी कलेक्ट भी मत करो। फिर है वेदर। वेदर क्या है? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी स्टेट एटमॉस्फेयर की ओवर एन एरिया, मतलब हर एरिया में एट एनी टाइम किसी भी समय। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी टर्म्स हैं आपके वेदर से रिलेटेड। तो यू मे हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा कि वेदर कंडीशन जो है रीजन की फ्लक्चुएट्स होती रहती है हर एक दिन। कभी आज ठंड ज्यादा है, कभी धूप निकलने से थोड़ी ठंड कम हो जाती है, कभी फोग ज्यादा आ जाती है, कभी फोग कम होती है, इस तरह की फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। बट देयर आर सम कॉमन पैटर्न, कुछ पैटर्न है जिनको फ्यू वीक्स या मंथ्स में जो होते हैं, जिनमें डेज जो है ठंडे और गर्म हो जाते हैं, विंडी भी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कई बार क्लाउडी होते हैं, ब्राइट होते हैं, और वेट मतलब गीला और सूखा मौसम होता है। क्यों? क्योंकि वेदर चेंजिंग के कारण सन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने में, एयर के को, जिसके कारण वेदर चेंज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सन के रोल को। सन का क्या रोल है? सन विच इज द मेन, सन जो है मेन है, ओनली ऑब्जेक्ट है फ्रॉम वेयर वी गेट अवर हीट, जहां से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है। इसके कारण ही सीजन होते हैं, विंड फ्लो करती है, वाटर साइकिल्स होता है, विदाउट विच देयर कैनॉट बी लाइफ ऑन द अर्थ, अगर सन नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। अर्थ नॉट ओनली मूव्स, न केवल अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, स्पिन भी करती है। स्पिन मतलब होता है अपनी ही दूरी पर उसको घूमना, किसी चीज का अपने ही एक्सिस पर। जैसे ये बॉल है, ये ऐसे चक्कर तो लगाएगी बट वो ऐसे भी अपनी जगह पर ही घूम रही है, इसको हम स्पिन कहते हैं। तो इस स्पिन में उसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसे हम रोटेशन कहते हैं अर्थ का। लेकिन अर्थ इज लाइक ए स्पिनिंग, स्पिनिंग इस तरह से करती करती वो सन के चारों तरफ फिक्स पाथ में घूमती है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। और इस पाथ को कंप्लीट होने में उसको 365 एंड 14 रिवॉल्यूशन का टाइम लगता है, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। अब आपने देखा 365 14 लगा, यानी ये 14 4 टाइम्स ऐड होकर के 1 डे बनाता है, तभी तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ओके, तो आप ग्लोब को देखोगे तो यू विल फाइंड, तुम पाओगे कि एक्सिस जो अर्थ की है वो थोड़ी झुकी हुई दिखती है, ऐसे कुछ टेढ़ी सी, थोड़ी टिल्टेड मतलब होता है झुकी हुई। दिस टिल्टिंग जो है अर्थ की, इसके कारण ही वेरियस सीजन होते हैं। टिल्टिंग के कारण ही अर्थ का 1/2 ऑफ द अर्थ विल हैव द सन्स रेज, 1/4 जो पोर्शन है सन रेज आती है उसमें डायरेक्टली आती हैं फॉर हाफ ईयर, आधे साल तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय इट विल बी समर, समर होती है उस समय। एंड द अदर हाफ जो है, जो टिल्टेड अवे है, दूरी है उसकी सन की, वहां विंटर होती है। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के कारण डिफरेंट पार्ट जो हैं अर्थ के फेस कर सन की तरफ होते हैं और डिफरेंट पीरियड्स बनाते हैं, इनको हम सीजन कहते हैं। ये 4 सीजन है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में, समर है मई, जून एंड जुलाई में, ऑटम है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में, और विंटर जो है वो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में। ठीक है, क्लियर। अब आप देख सकते हैं सीजन किस तरीके से बनते हैं और ये टिल्टिंग ऑफ अर्थ किस तरीके से हो रही है। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये दोनों ही आपको क्लियर कराएंगे कि किस तरह से ये बना है सीजन और वेदर। वी हैव रेन्स इन मानसून, मानसून में रेन आती है। मानसून सीजन जो है ड्यूरिंग हॉट समर, गर्मी के समय, एयर फ्रॉम अरेबियन सी से जब चलती हैं और इंडियन सी की तरफ रश करती हैं, तो विच इज फुल ऑफ वाटर वेपर, उनमें वाटर वेपर होती है और वो फॉर्म करती है क्लाउड्स, और जिसके कारण लैंड पर, इंडिया की लैंड पर बारिश आती है। दिस कॉजेज रेनी सीजन, इसी के कारण रेनी सीजन आता है। दीज विंड्स जो हैं वो मानसून विंड्स कहलाती हैं। ओके, अब ये आपको क्लिक स्क्रॉल करने वाले जो पॉइंट्स हैं आप इनको पढ़ लेना, और आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैनल पर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू बेटा, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। बाय।